आई होप आप लोग इसे पसंद करेंगे। अब मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। दोस्तों, आज आपके लिए बैंकिंग सेक्टर की एक ऐसी कंपनी लेकर आया हूँ जिसने 2021 से और अभी 2025 चल रहा है, इस बीच में अपने इन्वेस्टर को बिल्कुल भी ज़ीरो रिटर्न दिया है। लगभग ज़ीरो रिटर्न दिया है। कौन है वो कंपनी? और आज हम इसका टॉप डाउन एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? क्या ये इंट्राडे में काम करती है? लेकिन बैंकिंग सेक्टर में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक ने 2021 के आसपास जिन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा, लगभग उनका इन्वेस्टमेंट उतने का इतना ही बना हुआ है। क्या फ्यूचर में ये कंपनी कुछ करने वाली है, नहीं करने वाली है? इन सब पक्षों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द इनसाइड रिव्यू। चलिए इस टॉप डाउन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मंथली चार्ट जो हमारा सबसे बड़ा चार्ट रहेगा, उस चार्ट को देखते हैं। 2003 के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई थी। 2003 से इसका परफॉर्मेंस देखें तो धीरे-धीरे ये धीरे-धीरे वाली कंपनी है। धीरे-धीरे ग्रोथ करता है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एकदम उछाल नहीं मारता है। धीरे-धीरे देश की ग्रोथ पर इसका पूरा दारोमदार रहता है। तो इसलिए धीरे-धीरे कंपनी आगे बढ़ी और आगे बढ़ते अगर मैं 2015-16 की बात करूँ, तो देखिए मैं हर बार 2015-16 की बात इसलिए करता हूँ, क्योंकि 2015-16 में भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा इंटरनेट का बूम आया है, जिसके बाद बहुत सारे लोग अवेयर हुए हैं, स्टॉक मार्केट से भी अवेयर हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ के लोगों ने सीखी हैं। तो इस 2016 के बाद से इसमें जो मूवमेंट देखने को मिली और आप लोग नोटिस करेंगे तो हर कंपनी में 2016 के बाद से एक ज़बरदस्त मूवमेंट आप लोगों को दिखेगी। तो 2016 के बाद ये कंपनी 2016 में 600 के आसपास ट्रेड कर रही थी और 2016 से ये जो मूवमेंट 2020 के आसपास तक गई, 2020 में लगभग 1200-1300 के आसपास ये ट्रेड कर रही, 1250 के आसपास, यानी कि 600 पॉइंट का जो गजब सा मूवमेंट था, ये जो रिटर्न था, ये ज़बरदस्त रिटर्न था और ये देखने को यहाँ पर लोगों को मिला। साथ ही साथ 2021 का जो कोविड में रिसेशन टाइप का या जो क्रैश या कह सकते हैं कि एक थोड़ा-सा डाउन मोमेंट था, ये इस कंपनी ने भी सहा और ये कंपनी लगभग 735 के आसपास उस समय आ गई थी। उसके बाद धीरे-धीरे मार्केट ने बाउंस बैक किया और ये कंपनी लगभग 2021-22 में ये 1600-1700 के आसपास टच अप कर चुकी थी, 1700 का हाई लगा चुकी थी और उसके बाद वहाँ से जब गिरी तो उसके बाद गिरी नहीं कंपनी, यानी कि कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो 100-200 पॉइंट ऊपर-नीचे ही रहा। लेकिन जहाँ लोगों को उस समय हाई 1700 का मिल गया था, वो हाई अभी इसके आसपास ट्रेड हम कर रहे हैं। 1732 के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। 2021 में 1700 के आसपास, 2025 में 1700 के आसपास ही हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट ज़ोन देखेंगे तो इसने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन किया है। एचडीएफसी बैंक का जो कंसोलिडेशन रहा है 2021 से अब तक 3-4 साल का कंसोलिडेशन देखिए, ये इसका लो था, ये इसका हाई पॉइंट था, तो ये एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। अब ये ब्रेकआउट हम करने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन पूरी इकोनॉमी अभी नीचे आ रही है, तो इससे जो और कंपनियां भी इफेक्ट होती हैं और वो भी नीचे की तरफ आ जाती हैं। तो अभी मार्केट जो मंथली चार्ट है ये कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, कंसोलिडेशन रेंज के अंदर अभी ट्रेवल कर रहा है। तो अब हम इसके वीकली चार्ट पर आ जाते हैं। देखिए, कभी भी हो कंपनी का जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी होती है, इनके फंडामेंटल एनालिसिस को हमें और कंपनियों से थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा-सा अलग तरीके से काम करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर बैंकिंग सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें एक एनपीए होता है क्योंकि लोन पर ही कंपनियाँ चलती है, लोन देती है। कई बार लोन रिकवर नहीं होता है, बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन होते हैं भाग कर चले जाते हैं, उसका इफ़ेक्ट भी इस पर देखने को मिलता है। पीएनबी बैंक का जब मैं एनालिसिस करूँगा तो पीएनबी बैंक में आपको बताऊँगा कि जब नीरव मोदी वाला कांड हुआ था, उसमें पैसा लेकर चले गए थे, भाग गए थे, तो उसमें कितना नुकसान उनको देखने को मिला था। ठीक है? येस बैंक आप लोग देखते हैं पूरा डूब चुका है, तो अभी प्राइस उठने का नाम नहीं ले रही है। बहुत टाइम लग जाता है अगर एक उसी बैंक पर एक बार इतना बड़ा ठप्पा लग जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे, तो 2021 से आप लोग देखेंगे ये बिल्कुल ही एक जगह पर ट्रैवल कर रहा है, इस ज़ोन में। तो ये जो मूवमेंट है, ये बिल्कुल इन्वेस्टर यहाँ पर परेशान हो गए, पक गए होंगे कि हमें करना क्या है भाई, ठीक है? इस चीज़ को समझ गए, तो हम ये मानकर चलेंगे जो हमारा मंथली चार्ट है, ये भी कंसोलिडेशन में है, वीकली चार्ट है, ये भी कंसोलिडेशन रेंज में है, ठीक? तो अगर हम इसमें देखेंगे और अगर हम डेली चार्ट देखेंगे, अगर आप लोगों को पता है, अगर आप हमारा लाइव फॉलो करते हैं, तो मैंने इसमें 100 पॉइंट कैप्चर किए थे स्विंग ट्रेडिंग में और इसका वीडियो भी मैंने बनाया था कि ये कैसे हुआ, क्यों किया, किस तरीके से किया। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने वहाँ पर रखी हुई थी, तो आई होप आप लोगों ने वो सारी चीज़ें देखी होगी और मैं जहाँ तक मुझे याद है, इस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट को हमने कैप्चर किया था और उसके बाद हमें जो ये वाली मूवमेंट देखने को मिली, ये हमने कैप्चर की और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए, ठीक?
तो इसके बाद फिर से मार्केट उसी ज़ोन के आस-पास आया और यहीं से लगभग मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट था, फिर यहाँ पर जाके कंसोलिडेट करा, फिर ऊपर गए, फिर ये जो डाउन मूवमेंट आई है, उसके बाद हम फिर इसी ज़ोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं। और इंट्राडे में देखिए ग्रीन कैंडल ज़बरदस्त बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल ये बना रहा है, लेकिन मैं जो मोटा-माटी इसमें आप लोगों को कहूँगा क्योंकि एक परफेक्ट ट्रेंड हमें दिख नहीं रहा है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो मैं ये कहूँगा कि आप इसमें डेली या इंट्राडे में भी इसे कंसोलिडेटेड रेंज में रखें। इसमें इंट्राडेज़ को आप मत छुएँ, इसका इंट्राडे टचअप मत करें। तो आई होप आप लोगों को एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टिंग करनी है, अभी नहीं करनी है, इंट्राडे करना है, नहीं करना है। इंट्राडे के लिए मैं अभी सजेशन दूँगा कि इंट्राडे में इससे बचकर रहें। इन्वेस्टिंग के लिए जब आप देख ही रहे हैं कि 2023 से इसमें क्या चल रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, ये अपने प्रीवियस लो को लगभग सपोर्ट कर ही रहा है। मैं कहूँगा अभी थोड़ा देर इंतज़ार करिए, एक परफेक्ट ब्रेकआउट इस स्टॉक में होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।